साथ है पॉलिसी का पूरा विश्लेषण करने के लिए। बग्गा साहब के साथ करते हैं शुरुआत। बग्गा साहब, उम्मीद के मुताबिक पॉलिसी में दरें घटी, आप बधाई स्वीकार करें। बताएं सर, इस पॉलिसी में सबसे बड़ी खास बात क्या लगी आपको? जी, 5/5 आए अनिल जी हमारे प्रोजेक्शन के। तो रेट कट हुआ, जीडीपी बढ़ाया, इन्फ्लेशन घटाई, न्यूट्रल पे रहे। तो यही है कि डेटा डिपेंडेंट है और डविश है। मैं कहूँगा कमेंट्री भी डविश ही रही। तो 5/5 रहे। अहम बात जो फिर से इन्होंने पॉइंट की कि अगर सोने चांदी की जो कीमत है वो हटा दी जाए, 50 बेसिस पॉइंट फर्क आता है। तो एक्चुअली आपका सीपीआई नेगेटिव में था अक्टूबर में, अगर वो 50 हटाएं तो बहुत मैं कहूँगा करेजियस पॉलिसी है। क्योंकि पहले हम देखते थे कि आरबीआई थोड़ा कंजर्वेटिव रहते थे कि चलो और डेटा देख लेते हैं, और डेटा देख लेते हैं। और गुरमीत जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, अक्टूबर में कर देते तो और बेहतर था, बट अभी भी किया। देर आए दुरुस्त आए। मैं कहूँगा कि ओवरऑल प्रैग्मेटिक है और करेजियस जरूर हैं, क्योंकि इनके ऊपर अब रुपया एकदम से गिरने लग जाए तो काफी इनके ऊपर लोग तंज कसते। बट इन्होंने आगे बढ़कर जो इकोनॉमी को चाहिए था वो दिया है। और जाजू साहब ने जो कहा था, रियल इंटरेस्ट रेट अनिल जी बहुत हाई है, ये एक नेगेटिव ड्रैग है इकोनॉमी पे। तो रेट यहां से कहीं नीचे चाहिए। आपका बजट मैथ्स मीट नहीं हो रहा, क्योंकि बजट में 10% लिया था नॉमिनल। जी तो 1.25 करोड़ से 2 लाख करोड़ आपका टैक्स रेवेन्यू कम आने वाला है। जी। उस माहौल में आपको स्टिमुलस डालने की जरूरत थी, आरबीआई ने कर दिया 100/100। ओके, 100 आउट ऑफ 100, ये है आरबीआई गवर्नर को मार्क्स बग्गा साहब के। प्रोफेसर नहीं, डीन कुलपति बग्गा साहब की तरफ से। आइए, बाजार के लिए कैसी रही पॉलिसी? चड्ढा साहब बताएं, समझाएं सर, कैसे देखेगा बाजार से? चड्ढा साहब, आप अनिल जी, बहुत शायद। पॉजिटिव पॉलिसी है। जी मैं बग्गा सर से एग्री करता हूँ। आई जी थिंक जी जी। आवाज़ आ रही है अनिल जी मेरी? हाँ जस सर, सुन पा रहा हूँ सर जी, बोले। हाँ हाँ, तो मैंने हाँ जी, बहुत पॉजिटिव पॉलिसी है जैसे बग्गा सर ने कहा। सर आई थिंक जैसे मैंने बोला था, बैंक निफ्टी में तेज़ी है पॉलिसी के बाद, फाइनेंशियल्स के लिए बहुत अच्छा है। एक जो अच्छी बात उन्होंने बोली कि जो ट्रांसमिशन हुआ है लोन का, करीबन 64-65 पैसे हो गया है। पिछली बार जब वो पॉलिसी में बोल रहे थे तो 50% ही हुआ था, और डिपॉजिट लेवल पे लगभग पूरा ट्रांसमिशन हो गया है। तो इससे आपको और रूम मिला कट करने के लिए। एक जो अनाउंसमेंट मुझे लगता है जिसकी मैं डिटेल्स देखना चाहूँगा, वो रुपी डॉलर स्वैप जो उन्होंने अनाउंस किया है $5 बिलियन का, उसकी मैं नोटिफिकेशन देखना चाहूँगा, उसका क्या डिटेल्स है उसका, क्योंकि थोड़ा सा करेंसी में इम्पैक्ट पड़ेगा। ओएमओ का अनाउंसमेंट अनिल जी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 ईयर जी से जब तक नीचे नहीं आएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम नहीं होगी, और जीसेक का थोड़ा सा नीचे आना ज़रूरी है। तो मैं तो बोलता रहा हूँ कुछ समय से कि लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड इस समय सबसे स्वीट स्पॉट पे है। मुझे लगता है कि, और मुझे आरबीआई की टोन से ऐसा लगा कि अभी और रूम है, शायद एक 25 पैसा कट और आएगा आगे, क्योंकि जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है वो 2% है। और मुझे लगता है Q1 जो उन्होंने जीडीपी बोला है 7%, वहाँ भी मुझे लगता है जीडीपी थोड़ा सा बेहतर आएगा। तो पॉजिटिव है ऑल एस्पेक्ट्स में। और मेरी निगाह रेट सेंसिटिव्स पे रहेगी। स्पेंडिंग पिकअप हो रही है, प्राइवेट स्पेंडिंग, ये एक बहुत अच्छा कमेंट्री लगी मुझे आरबीआई पॉलिसी में। तो कंजम्पशन बास्केट्स पे हम निगाह रखेंगे। हालांकि उतनी तेज़ी नहीं आई है कंजम्पशन स्टॉक्स में, थोड़ा सा अगर आप ऑटो को हटा दें, जितनी आनी चाहिए थी जीएसटी कट के बाद। तो ये फुल सीज़न प्ले आउट करेगा। अभी बहुत स्ट्रॉन्ग वेडिंग सीज़न है अनिल जी, यहाँ से लेके मिड दिसंबर तक। उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आगे। फिर विंटर फेस्टिव सीज़न है, तो कंजम्पशन बास्केट पे और फाइनेंशियल्स पे मेरी खास निगाह रहेगी। तो बिल्कुल बाजार के लिए है पॉजिटिव पॉलिसी है। एक बार बाजार ने उछाल दिखाया, अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, 26,100 के लेवल के आसपास है। अभी फ्लैट है हम निफ्टी पर, लेकिन बैंक निफ्टी अब भी 150 अंक मजबूत आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अतुल जोशी साहब, आपकी उम्मीद थी शायद घटे ना, इस बार दरें घटे ना, लेकिन घटाई है। क्या जिन लॉजिक पर घटाई है आरबीआई गवर्नर पे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। देखिए, उन्होंने जो डेटा बताया वो सिर्फ पॉजिटिव साइड का बताया है, उसको बैलेंस नहीं किया गया। अब मैं इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करूं तो बेसिकली 8 कोर इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो हर एक इंडस्ट्री में सिक्वेंशियल स्लो डाउन है। आईआईपी में स्लो डाउन है। कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन सिर्फ 5% बढ़ा है। तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, अंडरलाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कम है। अच्छा, जीडीपी का जो उन्होंने ग्रोथ लगाया है, मोटा मोटी अगर हम जीडीपी का ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन करें तो Q4 2026 के लिए, FY 26 के लिए
नॉमिनल जीडीपी लगभग 9.5% आ रहा है और Q1 FY27 के लिए लगभग 10.5% का नॉमिनल जीडीपी आ रहा है। अब उसका तो कोई बेसिस है नहीं कि इतना कैसे बढ़ जाएगा जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कैसे बढ़ जाएगा। तो रियल जीडीपी शायद बढ़ सकता है, लेकिन वो जीडीपी डिफ्लेटर की वजह से बढ़ेगा और ना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से। रहा सवाल इन्फ्लेशन का, तो मेरे ख्याल से जो भी डेटा आ रहा है ऑन द ग्राउंड, खास करके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क वगैरह की प्राइस में ऐसा कोई गिराव या ऐसा कोई कंट्रोल नहीं आ रहा है, काफी वॉलेटाइल है। हमने देखा अक्टूबर में लगभग 50% प्राइसेस बढ़ गई थी वेजिटेबल्स की, लेकिन उसका कहीं पे कोई डेटा में रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अहेड ऑफ द पॉलिसी है और इसका एक्चुअल असेसमेंट, जैसे मैंने कहा कि दवाई आप दे दीजिए, लेकिन अगर दवाई असरकारक है कि नहीं वो कैसे पता चले। तो बाय दिसंबर एंड अगर हम ट्रांसमिशन देखते हैं खासकर कि डेट मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में, ना कि लोन मार्केट में, तो हमें मालूम पड़ेगा कि इनका जो रेट कट है वो कितना इफेक्टिव है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अहेड ऑफ द कर्व चले गए हैं, लेकिन ये तो समय बताएगा। मेरा जो अनुमान था वो यही था कि अगर रिजर्व में रखते तो ज्यादा इफेक्टिव होता और उसकी ज्यादा गणना होती। 10 ईयर जिसे हम देख रहे हैं कि कहाँ पर है अभी भी जो मार्केट में कोट्स आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मार्केट ऑलरेडी, जो बॉन्ड मार्केट है वो ऑलरेडी शायद डिस्काउंट कर रहा है रेट कट को। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से इफेक्ट बहुत कम है। रेट कट हुआ है, यस हुआ है, बट इफेक्ट नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो शायद जोशी साहब ये चाहते हैं कि थोड़ा रुक के करें, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है गवर्नर साहब तो प्रोएक्टिव है, हमेशा से पहली पॉलिसी से पहले ही कर देते काम, जो सोचते हैं कल करना है वो आज ही करके ख़त्म करो। जाजू साहब, आप प्रसन्न हैं पॉलिसी देखकर? बिल्कुल, जो इकोनॉमी की जरूरत थी, जो हमारे कंट्री की भी जरूरत थी, उसके हिसाब से बिल्कुल सही पॉलिसी है। और गवर्नर साहब जब पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मेजर लेते हैं, जैसे बका साहब ने भी बोला, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाय सेल स्वैप और रेट कट, तीनों चीजें एक साथ, सो इकोनॉमी को जितना पुश चाहिए उतना उसको मिल रहा है। इसमें तीन और चीजें जो है, एक जो गवर्नर साहब ने बोला कि जो ग्लोबल इन्फ्लेशन ट्रेंड है वो शायद थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। तो ये जो हम हमेशा सुनते आए थे कि भाई जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होनी चाहिए, तो ये हमने फुल प्ले में आज देखा कि ग्लोबली सेंट्रल बैंक थोड़ा सा हेजिटेंट है और रेट्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हालांकि रेट कट हो रहे हैं लेकिन इन्फ्लेशन उतना कंफर्टेबल नहीं है। तो गवर्नर साहब ने पूरे डोमेस्टिक फैक्टर्स को देखते हुए एक टोटली कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन लिया। दूसरी चीज जो बात हो रही थी कि वेदर मार्केट में इसका कितना ट्रांसमिशन होता है, तो ग्लोबल फ्रंट पे जो अनसर्टेनिटी है उसको देखते हुए उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि जो आप ड्यूरेबल लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहे हो मार्केट में, उसका पर्पज ये नहीं है कि जब जबरदस्ती से मार्केट रेट्स गवर्नमेंट बॉन्ड की नीचे आए, वो उतना ही नीचे आएगी जितना कि उचित है, जितना कि जस्टिफाइड है बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक फैक्टर्स। सो उन्होंने दोनों चीजों को डी लिंक कर दिया। इसके लिए जो मार्केट में जो हम बोलते हैं इरेशनल एक्सुबरेंस या ओवर रिएक्शन, ऐसा नहीं होगा, तो मार्केट बहुत बैलेंस रहेगा। तो जो डोमेस्टिक कंपल्सन है रेट कट का या कंपेलिंग केस है, और उसके अगेंस्ट में जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, तो उस दोनों फैक्टर्स को उन्होंने बहुत ही नाजुकता से बैलेंस कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा ग्रोथ के लिए विदाउट एनी डिसरप्शन इन आवर मार्केट। और फाइनली जो एक प्रीएम्प्टिव अप्रोच है, क्योंकि रूपी को लेके काफी कंसर्न थी और काफी डिस्कशन था कि रूपी जब डिप्रिशिएट हो रहा है तो रेट कट होना चाहिए कि नहीं, तो ये भी उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया कि सी रूपी का जो अभी डिप्रिशिएशन है वो मनी मार्केट से लिंक नहीं है। और मैं पहले बता रहा था कि लास्ट 4 महीने में डेट फ्लो जो है एफपीआई का पॉजिटिव है, इक्विटी फ्लो नेगेटिव है, और इस कारण से मुझे लगता है कि जो रूपी का डेप्रिसिएशन है जस्ट अबाउट 5% है। लास्ट ईयर रूपी वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी। तो मुझे लगता है कि इस समय जब ट्रेड एनवायरनमेंट को लेके बहुत अनसर्टेनिटी है, तो थोड़ा सा डिप्रिसिएशन रूपी के लिए अच्छा है, भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वेल थॉट आउट पॉलिसी है, और मुझे काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अगले क्वार्टर हमारी ग्रोथ और भी मजबूत होने वाली है। बिल्कुल, तो कॉन्फिडेंस देने का काम किया तो है इस बार की आरबीआई की पॉलिसी में गवर्नर ने। और देखिए